जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है दिल्ली की एक भूत की। हम हमेशा न्यूज़ में भी देखते रहते हैं। कई बार हमें ये सब चीज़ें घटनाएं, सच्ची घटनाएं पता चलती हैं कि सुनसान रास्तों पे रात में भूत दिखाई देते हैं। बहुत लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बहुत लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी उनसे सामना नहीं हुआ वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत लोग ने उनको फेस किया है, परेशानियों से, मुसीबतों से। अचानक मौत हो गई किसी की और किसी वजह से, तो वो वहाँ पर हमेशा दिखते हैं और रहते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है रास्ते का भूत। एक लड़का दिल्ली की फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह खड़ी थी और वो घूर रही थी, उस लड़के को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और वो सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हर हफ्ते वो लड़की चौराहे पर खड़ी होती और वो उस लड़के को घूरती रहती। लड़का उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता। करीब 7 दिन बाद जब वो लड़का फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखाई दी। लड़के के मन में हुआ, आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। तो सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने से भी डर लगता, क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों में साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई का काम करके घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं आई, आही ना ही दिखी उसे। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी को देखकर उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है और मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तक नहीं, शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक छोटी फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़के के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। लड़के ने इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे पते पर जाकर ही उस लड़की को से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर चिट्ठी पर लिखे पते पर वो लड़का पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए। तुम अब उससे क्या काम याद आ गया? अब क्यों मिलने आए हो? यह सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर लड़का घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की तो मुझे रोज दिखती थी, वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही
यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से ना तो वो रास्ते में किसी को देखता, ना ही किसी से बात करता। अनजान इंसान के बारे में सोचता था, लेकिन किसी बात नहीं करता था और अपने काम से काम रखता और सिर्फ अपनी फैक्ट्री जाता और घर जाता। इतना उसके मन में डर और खौफ समा गया कि काफ़ी दिन वो बीमार पड़ा रहा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और बड़ी घटनाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।